जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 6.1 का आगाज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टडी करते हैं। लिखा हुआ है द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आल्सो फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं आपको बेटा बताऊंगा ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता कैसे है। मैंने यहाँ पर देखिए बेटा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को जब देखा ना हमने, तो उसमें से तलाश करने की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो मैंने तलाश की कि सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास 2 नज़र आ रही है और सबसे बड़ी वैल्यू 12 नज़र आ रही है। तो मैंने जो स्टार्ट करना है ना, तो 2 और 12 मेरे पास बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मेरे पास नंबर ऑफ़ मेंबर्स आ रहे हैं ना, अब उन्हें एक साइड पे लिखूँगा, मैं नोट करता जाऊँगा। 2 आ रहा है, उसके बाद 3 होगा, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11 और 12 बेटा मैंने नोट कर लिए यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने देखना है कि ये जो 2 हमारे पास नंबर आ रहा है ये कितनी मरतबा आ रहा है। फिर मैं इसको तलाश करूँगा, सारी टेबल में तलाश करूँगा कितनी मरतबा आ रहा है। तो 1 मरतबा आ रहा है, मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया। फिर मैंने तलाश किया 3 कितनी मरतबा आ रहा है। तो 3 मैंने देखा, 3 जो ना ये 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने 3 आने लगा दी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने देखा कि 4 कितनी मरतबा आ रहा है। ऐसे मैं चेक करता गया, 4 जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 6 टाइम्स। तो बेटा देखिए मैं कैसे निशान लगाता हूँ, 1 2 3 4 हम जो लगाएंगे ना, 5 जो लाइन लगाएंगे इससे क्रॉस करके लगाएंगे हम। ठीक है, ऐसे निशान लगा लिए 4 5 का, और 6 लाइन मैंने अलग कर दी। ठीक है, उसके बाद 5 कितनी मरतबा आ रहा है, 5 आ रहा है 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स। 6 कितनी मरतबा, हमने टेबल से बेटा देखते जाना है। ठीक है, टेबल से तलाश करते हैं ना कौन सा नंबर कितनी मरतबा आ रहा है, और तलाश करते हैं इसको लिखते जाना है कि 5 4 टाइम्स आ रहा है, 6 जो आ रहा है वो आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद 7 जो आ रहा है वो 6 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। और 8 जो हमारे पास आ रहा है वो 4 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद 9 मेरे पास आ रहा है 6 टाइम्स आ रहा है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। और 10 2 टाइम्स आ रहा है, 11 जो है वो भी 2 टाइम्स है। और उसके बाद जो 12 आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 1 टाइम्स। ठीक है, अब मैंने बेटा इनको काउंट करना है और यहाँ पे नोट कर देना है। 1 टाइम है तो 1 लिख दिया मैंने, ये 3 टाइम है 3 लिख दिया, फिर आगे 6 है तो 6 लिख दिया, फिर आगे 4 आ रहा है तो 4 लिख दिया मैंने। अब 6 जो आ रहा है वो 3 टाइम्स आ रहा है, मैंने 3 नोट कर दिया। उसके बाद मेरा 7 जो आ रहा है वो 6 टाइम्स आ रहा है, वो नोट कर दिया। उसके बाद मैंने 6 के बाद 8 देखा, 7 8 जो ना मेरा वो 5 टाइम्स आ रहा है, फिर आगे 6 टाइम्स आ रहा है मेरे पास, फिर आगे 2 टाइम्स है, फिर 2 टाइम्स है, फिर 1 टाइम्स है। ठीक है बेटा, ये मैंने फ्रीक्वेंसी से मैंने नोट कर दी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, ये जो 1 फ्रीक्वेंसी में लिखा होता है ना वो एज इट ऐसे लिख देते हैं। और 3 में फिर हम क्या करते हैं, 3 में ये जो 1 हमारे पास आ रहा है, 1 और 3 को प्लस करते हैं, हमारे पास 4 आ जाता है। अब ये जो 6 मेरे पास आ रहा है, ये 4 में 6 प्लस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। फिर 10 में हम 4 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब 14 में 3 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। ये बात इसे नोट करते जाओ। फिर 17 में 6 प्लस किए तो 23 मेरे पास आ गया। उसके बाद 23 में मैंने 5 प्लस किए, ये जो ना ये वाले नंबर प्लस करते जाओ, यानी आप पीछे वाले नंबर में प्लस करते जाए। ये 23 इसमें प्लस हो रहा है, 17 6 में प्लस हो रहा है, 23 5 में प्लस हो रहा है। तो ऐसे से प्लस करते जाओ तो ये 28 आ गया। 28 में भी 6 प्लस किया, ये 6 प्लस किया मेरे पास 28 में, तो मेरे पास कितने आ गए, 34 आ गए मेरे पास। इसमें फिर मैंने 34 में 2 प्लस किया, ये वाला 2 प्लस किया तो 36 हो गया। अब 36 में मैंने 2 प्लस किया तो 38 हो गया। 38 में मैंने 1 प्लस किया तो 39 है मेरे पास। तो मेरे पास जो नंबर दिए हुए ना मैंने उन सबको मैंने टोटल किया। ये जो नंबर मेरे पास दिए हुए ना, ये वाले नंबर्स यहाँ पे जो मेंबर्स के नंबर दिए हुए, ये टोटल 39 है मेरे पास। और मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी 39 आ रहा है। इस तरह आप इन सबको प्लस करोगे फ्रीक्वेंसी को तो ये भी 39 ही हमारे पास आएगा, जो हमें बताएगा कि हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं बेटा। उसमें उसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग। उसने वेट किया है 40 स्टूडेंट्स का जो क्लास 5 के थे। फिर उसने क्या किया कि मेक अ फ्रीक्वेंसी क्लास 8 सॉरी बेटा, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल। उसने कहा जी
5 का जो ना क्लास इंटरवल है। अभी हम बताते हैं क्लास इंटरवल क्या होता है। फिर वो कह रहा है इसमें क्लास बाउंड्रीज भी मालूम करें, फिर मिड पॉइंट्स भी मालूम करें। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, इसने हमें ना लास्ट में कुछ हिंट दिया हुआ है कि 20 to 24, 25 to 29 ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ग्रुप डाटा में बनाए हुए जो फ्रीक्वेंसी वाले सवाल होते हैं वो ग्रुप डाटा वाले सवाल होते हैं। तो अब हमने ग्रुप्स बनाने हैं, उसने हमें बता दिए, पहले से बता दिए कि स्टार्ट करना है अपने 20 से। जब हम 20 से स्टार्ट करेंगे तो 24 तक जाएंगे, उसके बाद 24 में एक प्लस किया 25 आ गया, और फिर 25 में फिर 4 प्लस किए हमने। इन दोनों को जो फ़र्क आ रहा है ना उसे क्लास इंटरवल कहते हैं। 20 को 25 को जो फ़र्क है तो क्लास इंटरवल कहते हैं। ये क्लास लिमिट्स कहलाती हैं, ये लोअर क्लास लिमिट्स हैं और ये अपर क्लास लिमिट्स हैं। अब 24 के बाद यहाँ पे 29 आ गया, अब यहाँ पे 30 आ गया, 30 से 34 पे गिरे, फिर 35 आ गया, 39 पे हम चले गए, फिर 39 से हम 40 पे गए और 40 से हम 44 पे गए। क्योंकि हमारे पास जो लास्ट नंबर सबसे बड़ा आ रहा है ना, इसमें हमने स्टडी करना है इस पर, तो हमारे पास जो सबसे नंबर बड़ा आ रहा है वो उस नंबर को 44 से कम होना चाहिए। ठीक है, वो 44 तक हमारे उस नंबर आने चाहिए। वो 40 हमारे उसमें आ रहा है, 41 भी आ रहा है उसमें। ठीक है, 41 तक हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, वो हमने नोट कर लिए। फिर टैली मार्क्स हमने देखने हैं कि 20 से 24 के तुम्हें हमें कितने नंबर आ रहे हैं। हमने वही इसमें नोट किया कि अभी कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, कि जो 24 से लेकर तो हम काउंट करते गए, 21 भी है, 24 भी है, इस तरह हम ढूंढते गए। इसमें सारे टेबल में से 22 भी आ रहा है। तो ये सारे नंबर को हमने काउंट किया तो हमारे पास नंबर आ गए 6 नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं, ये इसमें आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 मैंने नोट कर दिया। अब यही 6 मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे नोट कर दिया। फिर आगे 25 से यहाँ तक कितने नंबर आ रहे हैं, तो इसमें 10 नंबर आ रहे हैं, हमने काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ पे 10 लगा दिए मैंने। अब 30 से 34 कितने नंबर आ रहे हैं, वो 12 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने यहाँ पे लगा दिया। 35 39 कितने नंबर आ रहे हैं, 9 नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 लगा दिया। आगे नंबर इस ग्रुप में कितने आ रहे हैं, तो इस ग्रुप में हमारे पास सिर्फ 3 नंबर आ रहे हैं, तो मैंने 3 यहाँ लगा दिया। अब चूँकि उसने बताया हुआ था हमें 40 है, तो ये हमारे पास इसको प्लस किया जाए तो ये हमारे पास 40 आंसर आना चाहिए। ये जो तमाम नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं उसने हमें बताया हुआ है कि ये टोटल में काउंट किया तो ये 40 आ रहे हैं। तो हमारे पास 5 का हमने इंटरवल रख लिया और 5 का इंटरवल रखने के बाद हमने लिख दी, तो हमारे पास ये 40 नंबर पूरे आ गए। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मुकम्मल हो गया। आगे उसने एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आप इसमें आल्सो मेक द लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए। लेसन बनानी है हमने, पहले हम इसे इक्वल बनाएंगे। अगर लेसन करनी तो बेटा 20 से हम 5 नंबर पीछे चले जाएंगे, तो हमारे पास जो लेसन बनेगी हम जो हम करते हैं ना क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि 20 में 0.5 कम किया, 24 में 0.5 प्लस किया, 20 इसमें 0.5 कम किया, 0.5 प्लस किया। उसकी वजह ये थी कि ये दोनों को हमने सेम करना होता है। अब वो लेसन कह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 5 नंबर पीछे रह जाएंगे, 15 से स्टार्ट करेंगे, यानी 14.5 से स्टार्ट करेंगे और फिर 19.5 तक जाएंगे। अब हमारा ये वाला वैल्यू आ गई, जो 20 थी 20 में से 5 कम किए तो 19.5 आ गया और 29.5 पे चला गया। उसके बाद 0.5 कम किए, 0.5 ज़्यादा किए हमने, फिर यहाँ पे 29.5 आ गए और फिर आगे 34.5 आ गए। उसके बाद फिर 34.5 ऐसे लिख दिया, अब 39.5 लिखा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 39.5 और इसके बाद 44.5। ठीक है, 1.5 कम करें, कम ज़्यादा करें, तो ये देखो नंबर सेम आ रहे हैं, इन्हें क्लास बाउंड्रीज कहा जाता है। ठीक है, क्रॉस में जो ये वाला नंबर सेम आ रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज हमारे पास वो पहले भी आई हुई थी, पहले में चूँकि हमारे पास नंबर कोई नहीं था तो ये फ्रीक्वेंसी 0 थी हमारे पास। नेक्स्ट पे देखते हैं वही 6 थी, फिर 10 हमारे पास आ रही थी, फिर 13 हमारे पास आ रही है। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ रही हैं जो लास्ट तक जाएंगी। 39 44 पे चले गए हैं, एक नंबर मैंने कहीं छोड़ दिया है। 19 के बाद 29 आया हूँ, 19 के बाद 24 आना था, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, तो यहाँ पे 24 आना था, फिर यहाँ पे 24 आना था, फिर 29 आना था। अब 29.5 आ गए, यहाँ पे 29.5 आ गया। अब 29.5 से मेरे पास आना था 29 से फिर आना था 34, ये 34 आया, यहाँ पे भी 34 आया मेरे पास। अब 34 से मेरे पास 39 आना था, अब 39 यहाँ पे आया और फिर यहाँ पर हमारे पास 44 लास्ट वाला आ गया। ठीक है,
एक नंबर मेरा दरमियान में मिस हो गया था, तो यहाँ पर आपने नोट कर लेना बेटा, ठीक है। मैं ज़रा इसको वाज़ह करूँ ताकि आपको नज़र आ जाए वाला वाज़ह, ठीक हो गया बेटा। मैंने सही कर दिया, 24 है, फिर 29 है, फिर 34 है, 39 है, फिर 44 हमारे पास आ रहा है। अब जो नेक्स्ट ग्रुप में हमारे पास आ रहा है 10 के बाद, उसमें वो 13 आ रहा है, ठीक है। अब ये ज़रा थोड़ा बढ़ गया, ये कम हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो 8 आएगा, और फिर लास्ट में 3 आएगा। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैसे बनानी थी, जैसे बनाई थी हमने 0 ऐसे ही आ गया, फिर 0 में 6 प्लस किए हमने तो हमारे पास 6 आ गया, 6 में 10 प्लस किए तो 16 हो गया, 16 में 13 प्लस किए 29 आ गया, 29 में 8 प्लस किए 37 आ गया, 37 में 3 प्लस किए तो 40 हमारे पास आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही हमारे पास होगी जो पहले हमारे पास आई थी। ये मैंने लेस देन वाला बना दिया जो उसने लेस देन हमसे रिक्वायर्ड किया था। फिर आगे हमसे वो कह रहा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारी होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, क्लास बाउंड्रीज भी हमारे पास होगी, ठीक है। ये हमने निकाल दी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो हमें क्या दिया हुआ उसने, अच्छा यहाँ पर भी हमें उसने कहा हुआ है फॉर्म ए फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ द 30 टीचर्स। यहाँ पे टीचर्स की सैलरीज आ रही हैं, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फिर उसने कहा क्लास एंड लेवल आपने 100 का रखना है, ठीक है। फिर आपने देखा इसमें जो वैल्यूज़ बताई हुई 450 है, फिर आगे बढ़ती जा रही हैं वैल्यूज़। और फिर उसने नीचे हमें हिंट भी दिया हुआ है कि आपने 450 से यानी 450 से स्टार्ट करना है, फिर इस पे जाना है, 100 का डिफरेंस रखते रहते अपने क्लासेस बनाते जानी है। अब मैं क्लासेस बनाऊंगा क्लास लिमिट्स के हिसाब से, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे बनानी है क्लासेस। तो सबसे पहले इसे मैं बता दिया है, तो हम उसी वैल्यूज़ को लेंगे कि 450 को हमें से बताया है, तो हम 450 से ही आगाज़ करेंगे। 450 से आगाज़ किया मैंने, और 450 से हमारे पास है 549 तक उसने कहा है। अब इसमें 1 प्लस किया है तो 550 आ गया है। अब 649 पे चले गए हम, 100 का डिफरेंस उसने कहा था। अब 650 और 749 पे चला गया मैं। उसके बाद नेक्स्ट पे चला गया हम, 750 आ गया और 849, फिर 850 आ गया है, फिर हमारे पास आ गया है 850 के बाद आ गया 949, फिर हमारे पास आगे चलेंगे, अभी मज़ीद आगे भी चलेंगे, मेरे अभी और भी हैं, तो हमारे पास आएगा 950, तो हमारे पास 1049 हमारे पास आ गया है। उसके बाद 1050 तो 1149 मेरे पास आ गया है, और लास्ट वाला और बनेगा 1150 के बाद 1249 तक हमारा टेबल जाएगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो सबसे बड़ी वैल्यूज आ रही है हमें इस ग्रुप के अंदर वो आनी चाहिए। फिर टैली मार्क्स में हमने देखा कि इस ग्रुप के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं, उसके मुताबिक मैंने टैली मार्क्स लगाने थे। तो हम वही जो मैं पहले बता रहा था कि आप इस टेबल में से तलाश करेंगे कि 450 और 549 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो मैंने तलाश किए तो सिर्फ 2 नंबर ऐसे आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर टैली मार्क्स में 2 लाइनें लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास भी 2 नंबर आ रहे हैं, उससे नेक्स्ट हमारे पास 4 आए हैं, फिर यहाँ पर आप 2 लगाते जाओ, फिर 2 लगाओ, फिर हमारे पास आगे 4 लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास 5 इस ग्रुप में आ रहे हैं, वो निशान लगाए तो 5 लगा दिए मैंने। उसके बाद फिर मैंने इसको काउंट किया, देखा तो हमारे पास फिर 3 आ रहे हैं, मैंने 3 नंबर लगा दिए। आगे 4 नंबर मेरे पास आ रहे हैं, 3 भी लगा दिया, 4 भी लगा दिया। नेक्स्ट मैंने फिर देखा ग्रुप में तो 5 आ रहा है, फिर नेक्स्ट में 5 आ रहा है मेरे पास, तो दोनों मैंने 5 लगाए। फिर मैंने टोटल करने के लिए मैंने इनको सबको प्लस किया फ्रीक्वेंसीज को, तो मैंने आपको बताया था जो फ्रीक्वेंसी प्लस करने पर हमारे पास जो नंबर उसने बताए हैं वो पूरे आने चाहिए। अगर वो नंबर पूरे नहीं आते तो इसका मतलब कि हमारे सवाल में कहीं गलती आ रही है, तो उस गलती को आपने देखना है, क्योंकि उसने 30 टीचर्स बताए थे तो हमारा 30 यहाँ पे पूरा आ रहा है फ्रीक्वेंसीज में, तो हमारा ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मुकम्मल बन गया है। बस ये ऐसे ही बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या बताया हुआ हमें, यहाँ पर बताया हुआ कि जी द फॉलोइंग डाटा शोज द डेली लोड शेडिंग बताई हुई है। लोड शेडिंग हो रही है किसी 31 लोकेलिटीज़ में, ठीक है, कोई सिटीज़ की हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए लोड शेडिंग का, और फिर उसका 2 घंटे का आपने क्लास इंटरवल रखना है। और उसके बाद उसने अगर आप गौर करें तो कुछ सवाल दिए हैं कि आपने फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आर बताने हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट आर कौन से हैं। फिर उसने आगे हमसे क्वेश्चन किया हुआ है कि आपने लीस्ट वाला भी बताना है कौन सा आर है। फिर उसने हमें हिंट भी दे दिया कि 2 से 3 स्टार्ट करें, फिर 4 से 5 और 5 से 6 से 7। तो हम ऐसे ही बेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। हमारे पास जो आ रहा है सबसे पहले वो आएगा 2 से 3, उसे बता दिए हमें,
उसके बाद हमने 4 से 5, फिर 6 से 7, 8 से 9, और फिर 10 से 11, और 12 से 13, और फिर 14 से 15 लास्ट तक हमें बताया हुआ है। तो टेलीमार्क से हमने देखा कि 2 से 3 घंटे जो है ना लाइट जाती है उनके लिए, तो कितनी मरतबा जाती है, तो 2 टाइम्स है, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 आ गई। 4 से 5 टाइम्स जो हमारे पास लाइट जा रही है वो 1 जा रही है, तो हमें 1 एम फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट आज जो ग्रुप में हमारे पास ज़्यादा लाइट इस घंटे में जाती है तो 9 टाइम्स आ रही है 5 और 4 ये 9 टाइम्स आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे देखा तो नेक्स्ट भी हमारे पास 5 टाइम्स आ रही है, इनमें भी 5 टाइम्स हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट ग्रुप में भी हमारे पास 6 टाइम्स आ रही है, 1 2 3 4 5 और 1 6 आ गई मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट मैंने देखा कि 12 से 13 जो है ना वो हमारे पास जो आ रहा है इस ग्रुप में 5 टाइम्स लाइट जा रही है। उसके बाद लास्ट हमारे पास 14 से 15 जो बताया उसमें 3 टाइम्स लाइट जाएगी, इन 3 आर आ रही हैं, इन आवर्स में 3 मरतबा जाती है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, इन सबको प्लस किए 31 हमारे पास आ गया। अब उसने कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं कि सबसे पूछे उसने कहा जी फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट, फाइंड द मोस्ट जो फ्रीक्वेंट है ना हमारे पास, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स हैं वो कौन से हैं, सबसे ज़्यादा लाइट कब गई है। तो हमने इसमें देखा कि सबसे ज़्यादा लाइट यहाँ पे 9 फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है 6 to 7, तो हमारे पास 6 to 7 हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरह उसने लीस्ट पूछा था हमें, मोस्ट के बाद उसने लीस्ट भी पूछा है। लीस्ट फ्रीक्वेंस कब होता है, सबसे कम जो घंटे हैं वो कौन सी हैं, तो लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल से हमारे पास कौन सा आ रहा है, तो सबसे कम ये हमारा 4 5 जिसमें सिर्फ 1 घंटा जा रही है, 1 है, तो 4 to 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन से हमें कहा था कि आपने मोस्ट फ्रीक्वेंट बताना है लोड शेडिंग के आर जो हैं, और इसी तरह आपने लीस्ट भी बताने के सबसे कम जो कितनी मरतबा जाती, तो हमने वो नोट भी कर दिए। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें बताया हुआ उसने कि कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें दे दिया है उसने, उसमें कुछ उसने स्टूडेंट्स के वेट बता दिए केजी के अंदर। ठीक है, ये पूरा एक टेबल बना हुआ हमारे पास आ गया, लेकिन उसने क्या ऐसे कहा जी हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन बना के दिखाए हमने। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा कैसे बननी है। मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, ये मेरे पास वेट आ रहे हैं, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसीज आ रही है जो उसने दी हुई थी हमें, लेकिन हमें दरमियान में जब हिस्टोग्राम बनाए तो हमें क्लास बाउंड्रीज उसकी चाहिए। तो मैंने दरमियान में जगह छोड़ी थी क्लास बाउंड्रीज़ के लिए, हम क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे। अब क्लास बाउंड्री में हम क्या करते हैं बेटा, हम ये जो 20 लिखा हुआ है ना इसमें से 0.5 कम करते हैं, तो ये 19.5 आ गया, और 0.5 जमा करते हैं तो 24.5 आ गया, फिर इसमें ये 24.5 ही आ गया, और ये 29.5 आ गया, फिर इसमें 29.5 आया, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 34.5, 34.5 यहाँ पर भी आएगा, और फिर 39.5 आ गया, फिर 39.5 आया, और 44.5 आ गया, 44.5 आ गया, और साथ 49.5 आ गया, 49.5 आ गया, 54.5 आ गया। मैंने आपसे पहले बताया था कि ये दोनों क्रॉस में होते हैं ना, ये इक्वल करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। मैंने यहाँ पे हिस्टोग्राम के लिए एक थोड़ा सा ना बना दिए, एक्सिस और वाई एक्सिस खींच दिए मैंने। ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस की वाई एक्सिस की लाइन आ गई है, इसके बाहर मैंने फ्रीक्वेंसीज नोट कर दिया है, और चूँकि हमारे पास स्टार्ट हो रहे जो नंबर फ्रीक्वेंसीज में वो हमारे पास जो मिनिमम आ रहे हैं ना, वो मैंने देखा है कोई 5 हमारे पास सबसे छोटा आ रहा है और सबसे बड़ा 22 आ रहा है, तो मैंने 2 के हिसाब से ना डिवाइड कर लिया इसको। यहाँ पर देखें मैंने 2 से स्टार्ट किया है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 8 10, इसके मुताबिक मैंने निशान लगा दिए हैं। और यहाँ पर मैंने नीचे जो क्लास बाउंड्रीज हमारे पास आ रही थी उनके लिए मैंने निशान लगा दिए हैं। पहले 19.5 है, फिर 24 पॉइंट है, फिर 29 है, फिर 34 है, 39 44 49 54, यहाँ तक मैं ले गया बेटा। नीचे मैंने क्लास बाउंड्रीज और वेट्स नोट भी कर दिए हैं। अब मैंने बनाना कैसे है इसमें, आप क्या करेंगे, पहले हमारे पास 19 से ना हमारे पास जो आ रही ना फ्रीक्वेंसी 5 आ रही है, आपने फ्रीक्वेंसी देखी जो हमारे क्वेश्चन के अंदर लिखी ना, यहाँ पर 5 लिखी है, यहाँ तक बेटा हम लेके जाएंगे अपने ग्राफ को ना। तो पहले मैंने स्टार्ट किया 19.5 से 5 पे जाने के लिए, मैंने ये निशान लगाया, और नेक्स्ट मैंने लाइन लगाई, और मैंने 5 के लिए लाइन इसको बंद कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन आ रही है
वो आ रही है फिर आगे 8 के लिए 8 फ्रीक्वेंसीज आ रही है। तो मैंने ये इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, ये 29 वाली लाइन को थोड़ा बड़ा किया मैंने, और फिर मैंने 8 का बना दिया मुकम्मल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है फ्रीक्वेंसी 13 आ रही है, फिर मैंने इसे और बड़ा किया लाइन को, नेक्स्ट वाली लाइन को, ये वाली लाइन को, और ये मैं 13 तक बेटा ले गया। ठीक है, 13 तक मेरा ग्राफ बन गया ये वाला। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 22 में जा रहा है, तो मैंने थोड़ी सी लंबी और लाइन की यहाँ पर, ये लाइन जाएगी 22 तक, ये 22 तक हमारे पास चलेगी बेटा। नेक्स्ट भी लाइन मैं 22 तक ले गया हूँ, और फिर मैंने लास्ट में जाके इसको बंद कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी 15 कह रहा है, जो ये 16 से पीछे आएगी। तो मैंने यहाँ पर नोट किया, ये तकरीबन मेरे पास आ गई, ये लाइन आ गई 15 की बेटा। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है वो उससे फ्रीक्वेंसी आ रही है 15 के बाद 10 आ रही है, तो मैंने 10 तक लाइन लगा दी। और लास्ट में बेटा हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है वो बता रहा है उसकी 8, तो मैंने लास्ट नंबर को 8 तक लेके गया हूँ और उसे मिला दिए यहाँ पर। ये मेरा पास जो बना है ये मुकम्मल टेबल जो मैंने बना दी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, हिस्टोग्राम बना दी मैंने। ठीक है, मैंने इसका मेथड बता दिया है। इस तरफ वाई एक्सिस की साइड पर फ्रीक्वेंसीज होती है और एक्सिस की साइड पर मेरी क्लास बाउंड्रीज आ रही हैं, और ये मेरा बन गया। नेक्स्ट उसके पार्ट में वो कह रहा है इसका पॉलीगॉन बनाएं। अब पॉलीगॉन बनाने के लिए इसके मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, इन दोनों को प्लस किया, 20 और 24 को प्लस किया, तो हमारे पास 44 आ गया। 44 को हमने डिवाइड किया 2 पर, तो हमारे पास मिड पॉइंट जो है ना आ जाएगा वो 17 आ जाएगा। 34 हमारे पास आ रहा है, सॉरी, तो उसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास मिड पॉइंट जो आ रहा है ना 22 आ रहा है। तो 22 मेरे पास यहाँ पे आएगा 22 आएगा। 44 का हाफ जो 22 आ गया, मैंने यहाँ पर छोटा सा बना दिया, मिड पॉइंट्स के लिए खाना बना दिया है, जो इसके साथ ही ऐड कर दिए मैंने। नेक्स्ट करेंगे 25 को 29 को, तो हमारे पास 27 इसका मिड पॉइंट आएगा। फिर हमारे पास जो आएगा 30 और 34 का मिड पॉइंट, वो 27 के बाद 32 आएगा। फिर हमारे पास 32 के बाद 27 आया, फिर 32 आया है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 37 आ रहा है, और फिर 42 आ रहा है, फिर 47 आ गया है, और फिर 52 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो हम इससे 22 से पहला वाला भी और पीछे वाला भी हम जब नोट करेंगे ना, तो अपने ग्राफ्स पे नोट करेंगे, 22 से पहले भी और 52 से बाद वाला भी, नेक्स्ट वाला भी। तो मैंने यहाँ ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए लाइन मैंने बना दी है। ये मेरी लाइन आ गई एक्स एक्सिस की, ये वाई एक्सिस की लाइन मेरे पास आ गई, और वाई एक्सिस की वाई एक्सिस की लाइन ये फ्रीक्वेंसी वाली है, और एक्स एक्सिस की लाइन ये नीचे वाली आ रही है। तो मैंने मिड पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, निशान लगा दिया है। अब 22 से पहले वाला जो मैंने एक नोट कर दिया 17, और इसी तरह 52 के बाद 57 वाले में मैं लेके आऊँ यहाँ पे अपने ग्राफ पे मैं शो करूँगा। इस तरह मैंने यहाँ से 22 से स्टार्ट किया है, फिर 2 के टेबल डिफरेंस से मैंने सारे नंबर्स लगा दिए हैं। अब मुझे पहला नंबर उसने क्या 5 हमारी फ्रीक्वेंसी 5 आ रही है, तो मैं क्या करूँगा 22 पे आ रहा है, क्योंकि 17 तो मेरा आगाज़ था, तो मैं 22 पे जाके एक डॉट लगा दूँगा। 27 का मेरे पास था नंबर, उसने बताया था 8, तो मैं 27 से लाइन लेके जाऊँगा, 8 पे निशान लगा दूँगा। 32 से मैं लेके जाऊँगा, और 15 है 32 पे जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है जी 13 आ रहा है, 13 पे चला गया मैं। उसके बाद 37 वाला ज़रा बड़ा था, 22 पे चला गया था, और 42 वाला जो मेरा पॉइंट आ रहा है वो 15 आ रहा है। उससे नेक्स्ट वाला मेरा 10 था, और लास्ट वाला मेरा 8 था। जो मैंने नेक्स्ट मैंने लास्ट वाला उसको छोड़ दिया था, एक्स्ट्रा छोड़ दिया था। हम 17 से स्टार्ट करेंगे और तमाम डॉट्स को मिला देंगे। देखिए मैंने इसको स्टार्ट किया, यहाँ पर ये मेरा डॉट आ गया, फिर ये डॉट आ गया मेरा, ये डॉट मेरा यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट मैं यहाँ ले गया हूँ। डॉट मेरा वाज़े होना चाहिए बेटा, ठीक है। उसके बाद मेरी लाइन यहाँ आ रही है डॉट के साथ, फिर मेरे पास नीचे ये लाइन आ गई है, फिर नीचे मेरे पास यहाँ लाइन आ गई है। फिर मैं इसको लास्ट में अपने जो पॉइंट है ना मेरा लास्ट जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया था 57 वहाँ तक ले जाऊँगा इसको, और ये ख़त्म कर दूँगा। तो मैंने ये जो लाइन ड्रा की है ये सारी पॉलीगॉन कहलाती है, जो इसके मिड पॉइंट्स हैं। आप कोशिश करें कि यहाँ पर मेंशन कर दें कि जो पहला पॉइंट आ रहा है 22 और 5 का आ रहा है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो 27 और फिर 8 का आ रहा है, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो 32 और फिर 13 का आ रहा है, और इस वाला जो सबसे बड़ा आ रहा है वो 37 और 22 का आ रहा है। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो 42 और 15 का पॉइंट हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास 47 और 47 के साथ 10 है। ये हमारे पास पहले वाली एक्सरसाइज की, फिर वाई एक्सिस की।
उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास था वो 52 और 8 वाला हमारे पास। ये सारे पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मैंने मिलाकर तमाम इस ग्राफ पे शो कर दिए हैं। तो मेरा ये पॉलीगन हमने बना दिए हैं, एक्सरसाइज हमने मुकम्मल हो गई है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज से मुलाकात करूँगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।